कैसी बचगाना बातें कर रही हो तुम आफिया? उन दोनों का निकाह हो चुका है। हानिया रिजवान की बीवी है, वो उसे कबूल कर चुकी है। वो अब सिर्फ रुखसती बाकी है। ये आप कैसी बातें कर रही हैं माँ जी? मैं खुद बात करती हूँ हानिया से। हानिया फैसला कर चुकी है माँ जी। मैं वो फैसला बदलने के लिए आई। दादो, आप जो समझ रही हैं ना वो बिल्कुल गलत है। आपको क्या लगता है मेरे और सफीर के बीच में क्या चल रहा है? ही इज एंगेज्ड, उसकी शादी होने वाली है अनकरीब। और वैसे भी अगर मुझे सफीर से शादी करनी होती ना तो मैं कभी भी रिजवान से निकाह नहीं करती। और आप भूल रहे हैं कि ये सफीर ही है जिसने मुझे कायल किया था आप लोग की बात मानने पर। बस मैं यहाँ सफीर के कसीदे सुनने के लिए नहीं आई, तो तुम भी सुन लो हानी। अगर तुमने रिजवान से खुला लिया तो ये हमारे खानदान की तौहीन होगी और ये मैं कभी बर्दाश्त नहीं करूँगी। और इस खानदान की बड़ी मैं हूँ, और अगर तुम लोगों ने मेरी बात न मानी और मेरी मर्जी के खिलाफ कोई भी फैसला किया तो याद रखना, मैं नादिर को आग भी कर सकती हूँ। दादो क्या हो गया है? आप क्यों ऐसी बातें कर रही हैं? आपको कुछ नजर नहीं आ रहा? अब तो सब कुछ आपके सामने है। या प्यार नहीं करती हैं आप मुझसे? क्या सोच रही है माँ जी? हाँ, नहीं कुछ नहीं, बस ऐसे ही। हानी का है, नजर नहीं आ रही। वो यूनिवर्सिटी गई है, बस आती हूँ। अच्छा अच्छा, कितना सब्र है ना हमारी बच्ची में। मैं कितनी गलत थी, अपने बच्चे के जज्बात को समझ ही ना सकी। और आफिया, ऐसी कितनी बच्चियां होंगी जो अपने बुजुर्गों, अपने माँ बाप की गलतियां भुगतती होंगी इसी तरह से उम्र भर के लिए। जी ठीक कहा आपने, ये तो है। वो लड़का कहाँ है आजकल? क्या नाम था, पता नहीं उसका। कौन, सफीर? हाँ हाँ वही। उसका कोई काम चला या नहीं? हाँ, हानिया बता रही थी कि उसका काम बड़ा अच्छा चल रहा है। अच्छा